राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने 3.2 जो प्रश्नावली है इससे पहले के सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए। 6-7 ये उदाहरण कंप्लीट हो गए अपने। आज अपन 3.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले का पहला जो है मैंने करवा दिया था आपकी, है ना, जब प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई थी फर्स्ट बार। तो सुनो दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था 3.2 का। पहले का दूसरा देखो क्या है। s माइनस टी बराबर कितने हैं? 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर कितने हैं? 6 है। ठीक है, यहाँ पर अपन को s दो चर है, s और t, इनका मान निकालना है। यह आपने घर पे किया भी होगा, कल दिया था मैंने। कैसे किया चेक कर लेना, किसी ने गलत सही जो भी किया है चेक कर लेना। इधर सुनो, समीकरण सबसे पहले कौन सी ले लें? समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो s माइनस टी बराबर के 3। यहाँ से s का मान में निकालूं तो 3, t इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। आ जाएगी बात समझ में? इसको नाम दे दो क्या? समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इधर सुनो, समीकरण नंबर 2 को उठाओ। समीकरण 2 से 2 क्या है? s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। जब भी इस प्रकार भिन्न में आपको दिख जाए समीकरण है, s बटा 3 t बटा 2 बराबर 6, ऐसा कुछ भिन्नों में दिख जाए, तब क्या कर लो आप? उस पूरी समीकरण का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण का एलसीएम ले रहा हूँ। इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकता हूँ? 1 मान सकता हूँ। 3, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को s से गुणा 2s प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को t से गुणा 3t। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 6 से गुणा 36। एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इधर सुनो, एलसीएम करने के बाद अब इधर सुनो, जब आप पूरी समीकरण का एलसीएम एक साथ ले लेते हो तो जो एलसीएम वाली जो संख्या है ये आप इसको हटा सकते हो। तो यहाँ से आपकी समीकरण क्या बची? 2s प्लस के 3t बराबर के 36। ठीक है, अब इधर सुनो, यहाँ से s का मान अपने कितना है रे? 3 प्लस t। क्या इस ये किससे आया था? समीकरण नंबर 1 से आया था और समीकरण नंबर 2 से ये आ गया। तो क्या इस s के स्थान पे ये मान रख सकता हूँ मैं अब? तो इसको क्या नाम दे दूं मैं? समीकरण नंबर 4। क्या लिख सकता हूँ? समीकरण 4 में x का मान रखने पर, या फिर यूँ लिखूं कि समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर। आ जाइए बात समझ में? समीकरण 4 कहाँ रही? ये रही। 2s के स्थान में क्या रखना है मेरे को? 3 प्लस का t, फिर क्या आया? प्लस के 3t, फिर क्या आ रहा है? 36 बराबर के 36। बस अब इसको सोल्व कर लो। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 2 को t से गुणा किया तो 2t, पहले से यहाँ कितना? 3t बराबर के 36। 2t और 3t कितना हुआ? 5t। और इधर 36 है, 6 इधर जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। 36 में से 6 गए तो 30। 5t, t का मान कितना आया? 30 बटे 5। तो t का मान कितना आया? 6 पंजे का 30, मतलब t का मान 6। अब t का मान आप कहाँ रखोगे कि आपके किसका मान आ जाए? s का, क्योंकि एक चर का आ चुका है। तो t का मान कहाँ रख दो? इस जगह रख दो, s का आ जाएगा। तो t का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 3, s बराबर 3, t का मान कितना रखना है मेरे को? 6, तो s का मान कितना हुआ? 9। ठीक है, उतारो यहाँ तक। ये उतार लिया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन,
ये सेकंड हो गया, अपने थर्ड देखना इसी का पॉइंट वाला है। तीसरे का सॉरी पहले का तीसरा, सुनो इधर देखो क्या है, हाँ कह रहा है पॉइंटों में 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर एक समीकरण, दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर क्या है 2 है। ठीक है, अब इधर सुनो, पॉइंटों को देखकर घबराना नहीं है कि पॉइंट आ गए तो अब कैसे करें। तो इधर सुनो, पॉइंटों का सीधा सा हल आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगा दो। तो सबसे पहले समीकरण 1 को उठाते हैं, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, 1 को उठाया 0.2x प्लस 0.3y और 1.3। मैंने इस पॉइंट को हटाया, देखना इस पॉइंट को हटाया तो 2 बटा क्या लिख सकता हूं मैं 2। इस पॉइंट के बाद एक ही अंक है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे कितना 0, 1 0, और ये x जहाँ का आ जाएगी बात समझ में। पॉइंट को हटाया, जैसे ही पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 वाली संख्या लिख दो। अगर ऐसा होता पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो फिर मैं पॉइंट को हटाता, जैसे ये पॉइंट था, पॉइंट को हटाता नीचे कितने जीरो आते, 2 0। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक होते, जैसे कि एक और अंक होता, 1 2 3 अंक होते तो कितने जीरो लगाता फिर मैं 3 0। आ जाएगी बात समझ में। अगर एक अंक है तो कितना जीरो 1 0, 2 अंक है तो कितना जीरो 2 0। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, जैसे इसको 2/10 किया तो क्या अपन इसको 3/10 और इसको y लिख सकता हूँ ना मैं। फिर इसी प्रकार मैंने एक तो लिखा ऐसा ही, इस पॉइंट को हटाया तो ये तो 13 बना, बाकी पॉइंट हटाने के बाद एक अंक है तो नीचे कितना 10। अब मैंने पिछले वाले सवाल में कहा था कि भिन्न वाली दिख जाए तो एलसीएम ले लो, तो पूरी समीकरण का एलसीएम कितना आएगा 10। या तो पूरी समीकरण का एलसीएम ले लो 10, वो हट जाएगा अभी थोड़ी देर में। या फिर ऐसा करो कि यहाँ से 1/10 कॉमन आएगा और यहाँ से 1/10 कॉमन आएगा, मतलब कॉमन है इसे, तो 10 से 10 ऐसे भी कट जाएंगे। आप पूरे पहले की तरह देख लो, 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 2x से गुणा 2x प्लस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 3y से गुणा 3y बराबर 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 13 से गुणा 13। ये 10 खत्म हो गए, पिछली बार की जो मैंने बात कही थी उसी तरह। तो आपके कितना बचा 2x प्लस 3y बराबर के 10। ये समीकरण नंबर आपके किससे आया है 1 से। क्या मैं यहाँ सॉरी यहाँ कितना आएगा 13। अब इधर सुनो, यहाँ ये जो आई है ये समीकरण, ये किससे आई है समीकरण 1 से। क्या मैं इसी से यहाँ पे अपन प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो x का मान निकाल लो। तो अपन यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं तो मैं क्या करूँगा कि 2x तो मैंने यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा 13, ये 3y को मैंने इधर भेजा। अजय बात समझ में यहाँ तक। फिर मैंने x का मान निकाला, ये 2 है तो 2 कहाँ चले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो 13 माइनस 3y और ये 2 इसके बटा में चल जाएगा। समीकरण 1 को सोल्व करने जा रहे थे अपन, यहाँ पहुँचे और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 13 माइनस 3y बटे 2। इसको मैं क्या नाम दे दूँ समीकरण नंबर 3। अजय बात समझ में। अब किसको उठा लें अपन समीकरण नंबर 2 को, तो 2 को उठाते हैं। समीकरण किससे 2 से, 2 क्या है 0.4x प्लस 0.5y और 2.3। जैसे ही पॉइंट हटाओगे 4x बटे कितना लिख सकता हूँ मैं 10, इसको 5y बटे कितना लिख सकता हूँ 10, इसको 23 बटे क्या लिख सकता हूँ 10। आ जाएगी बात समझ में। क्या एलसीएम ले होंगे पहले की तरह, एलसीएम आया तो 10, भाग दोगे एक बार, 1 को 4x से गुणा करोगे 4x, वही पहले की तरह भाग दोगे एक बार, कितना आएगा 5y, यहाँ कितना आएगा 23 आ जाएगा। आपके समीकरण क्या बचेगी 10 हट ही जाएंगे आपके, तो 4x प्लस के क्या बचा 5y बराबर के 23। इसको आप क्या नाम दे सकते हो, समीकरण 2 को हल करने बैठे थे आप, ये आई, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो 4। ठीक है, आपके x से मान कितना है 13 माइनस 3y बटे 2। इस x के मान को क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, क्या रख दो, इधर आ जाओ। तो x का मान क्या यहाँ रखते हैं, क्या लिखूँ मैं समीकरण ना
देखो समीकरण 3 से मान क्या लिखूं, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। ये समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख रहा हूं मैं, समीकरण 4 में। ये 4 कहाँ से आई थी, समीकरण 2 को जब अपन ने हल किया था तो 4 आई थी, ठीक है। यहाँ 4 है, इसे पहले से इस x का मान कितना रखना है मेरे को, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे कितना 2 है, कोष्टक बंद कर दो। फिर ये x का मान रख ही दिया, फिर वापस इसी समीकरण पे आ जाओ, प्लस 5y और 23। यहाँ तो बात समझ में आ गई। क्या इस 2 से 4 कितनी बार कटेंगे, 2 बार। 2 को मैं 13 से गुणा करूंगा तो 26, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6y, प्लस पहले से कितना है 5y बराबर का 23। इधर सुनो ये 6y माइनस के 5y प्लस के, प्लस माइनस माइनस, 6y में से 5 गए तो 1y बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का। इधर आपके कितना है 23, ये 26 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। 23 में से 26 गए तो माइनस का 3 और माइनस के y, दोनों तरफ माइनस, तो माइनस कैंसिल, इस दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आई 3। y का मान आप कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में इस जगह रख दोगे, किसका मान आ जाएगा, x का। यहाँ लिखता हूँ मैं, y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ ये लाइन लिख दी, बाकी मैं इसको सोल्व यहाँ कर रहा हूँ, सुनो। y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में। 3 कहाँ रही, ये रही, x बराबर 13 माइनस 3y, y के स्थान पे कितना रखना है 3, ये y के स्थान पे मैंने रखा 3 बटे कितना है 2 है, ठीक है। तो x बराबर 13, 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 गए तो 4 बटे 2, x का मान कितना आया 2। यहाँ 4 है ना, माइनस क्यों आएगा, 13 में से 9, ठीक है। तो x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 3, ठीक है। सुनो इधर, इसके बाद ये 4th हो गया। 5वां क्वेश्चन देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो उसको, देखें अंडर रूट में किस प्रकार करोगे आप उसको। देखो क्या क्वेश्चन है, स्पष्ट का 5th, अंडर रूट में दी हुई है संख्या अंडर रूट 2x प्लस के रूट 3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2 दे रखी है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। इधर सुनो, वही पहले अपन को ना तो कहीं पे गुणांक सिंगल दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी समीकरण को उठा लो। समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले किसी एक समीकरण को ले लो, अपन पहले लेते हैं रूट 2x प्लस के रूट 3y इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रूट 2x माइनस का रूट 3y, यहाँ तो बात समझ आ जाएगी। अब क्या करूँ कि यहाँ से x का मान निकाल लूँ। एक काम करूँ क्या, मैं रूट समीकरण नंबर 2 को ले लूँ क्या, ये माइनस नहीं आएगा, जैसे कि दिक्कत है क्या, मैं यहाँ ले रहा हूँ समीकरण नंबर 2, ले ली, 2 लेते यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है 8, और यहाँ 8 आते हैं, फिर ये इधर ये जो माइनस में आ रही थी वैल्यू ये किस में आएगी प्लस में, और यहाँ पे कितना आएगा 3। अरे आ जाइए बात समझ में, क्या किया मैंने 3, ये समीकरण नंबर को 2 को लिया, 2 को क्यों लिया था, 1 को भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 को इसलिए लिया था क्योंकि इधर पक्षांतर करोगे तो वो वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आ रही है। इधर सुनो, रूट 3x माइनस के रूट 8y इक्वल टू 0, रूट 3x को यहाँ लिखा, माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो किस में हो गई प्लस में। यहाँ से किसका मान निकाल लें x का, तो मैंने x का मान निकाला, तो रूट 8 ये बटे में इसकी चल जाएगा रूट 3, और इधर क्या है आपके यहाँ पर y, तो रूट 8 बटा रूट 3 और इनटू में क्या है y। इसको क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 3। अब इधर सुनो, ये समीकरण नंबर 3 किससे आई है, समीकरण नंबर 2 से, तो इस 3 से मान कहाँ रख दो आप 1 में,
तो समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। अब इधर सुनो, एक ये रही √2, x के स्थान पे क्या रखूं मैं? √8 √3 मतलब, और ये क्या है? y। और फिर क्या आएगा? माइनस के सॉरी प्लस, ये इसमें रख रहे हो ना, तो प्लस के √3y इक्वल टू क्या है? 0। तो आपने समीकरण जो 3 से मान किस में रखा? समीकरण 1 में। तो इस x के स्थान पे क्या रख दिया आपने? ये वाला मान। बाकी जैसा का जैसा। अब आप पहले की तरह गुणा कर दो। गुणा कैसे करोगे बोलो? तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, देखो इधर सुनो, पहले भी बताया हो मैंने या फिर आपने कक्षा 9 में पढ़ा हो, √2 और √8 गुणा होंगे। इधर सुनो, √2 √8 गुणा होंगे तो रूट में कितना आ जाएगा? 16। तो मैं यहाँ सीधा क्या लिख दूँ? रूट के 16 y और नीचे कितना है? रूट के 3। ठीक है। और इधर आपके क्या चल रहा है? √3y इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखोगे वैसे कि तो 16 को तो अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो, परंतु अपन क्या करें कि भिन्न में संख्या आ गई, मतलब इस समीकरण में भिन्न में आ गई, तो अपन क्या कर लें? एलसीएम ले लें। तो ये नीचे से √3 है ना, ये हट जाएंगे अगर अपन एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम में कितना आएगा? √3। मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, तो √3 क्या आएगा? एलसीएम। √3 का भाग √3 में एक बार, एक को 16 से गुणा करोगे, √16 से, √16y। ठीक है। प्लस इसके नीचे कितना है? 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा 3 हुआ है। ठीक है। इसके नीचे कितना है? 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 0 से गुणा 0। एलसीएम लेते हैं तो ये हट ही जाता है। क्या मैं 16 को बाहर निकाल सकता हूँ क्या इससे? तो 16 को बाहर निकाला तो 4y और प्लस के कितना हो? ये 3y इक्वल टू 0। ये कितना y हो गया? 7y इक्वल टू 0। y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? 0। कैसे आया? क्योंकि 7 का 0 में 7 का भाग दोगे तो y का वैल्यू 0। अब इधर सुनो, अरे आ जाएगी बात समझ में। अब y का मान आप कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 3 में। किसका आ जाएगा? x का मान। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। ठीक है। y का मान समीकरण 3 ये रहा, x √8 बटे √3 और y की वैल्यू कितनी है? 0। तो फिर ये बताओ x का मान भी कितना आ जाएगा? 0। तो y का मान भी 0 और x का मान भी 0। यहाँ पे ये √16 है ना, ध्यान रखना। ठीक है। उतारो। इसके उतारने के बाद अब अपन क्वेश्चन नंबर 6, पहले का छठवा लास्ट क्वेश्चन है पहले का, उसको करते हैं। सुनो इधर क्या कह रहा है पहले का छठवा। देखो 3x बटे 2 माइनस 5y/3 माइनस 2 समीकरण नंबर 1। और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6 समीकरण नंबर कौन सी? 2 हो जाएगी। ये क्या करें? बिन दिख जाए तो एलसीएम ले लो, पर पहले समीकरण 1 तो लो। कोई सी भी समीकरण अपन ले सकते हैं सबसे पहले। तो समीकरण कौन सी लें अपन? समीकरण 1 से ले लो। ठीक है, 1 ही ले लो पहले। तो कितना है? 3x बटे कितना? 2 प्लस 5y बटे 3 और ये आगे क्या था? माइनस, और माइनस के 2। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा 9x। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा 10x। इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, तो 1 मान सकता हूँ। तो 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 2 से गुणा माइनस के 12। दोनों, अरे सॉरी,
ठीक है, तो माइनस के कितने आए यहाँ पर 12। ठीक है, अब आपने एलसीएम दोनों पक्षों का लिया है तो आप इसको हटा सकते हो। आपके एक्चुअल समीकरण क्या बची 9x माइनस के 10y और माइनस के 12। यहाँ से आप क्या करो x का मान निकाल लो। तो आप क्या करोगे 9x ये माइनस के 12 और ये 10y इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 10y। ठीक है, क्या मैं इस माइनस के 12 प्लस के 10y को ऐसा लिख दूं क्या? किसी की दिक्कत है क्या? नहीं है ना। मैंने क्या किया कि 10y इधर जाएंगे तो किसके हो गए प्लस के, और माइनस के 12 पहले से ही थे। ठीक है, बस इस 10y को यहाँ लिखा है आगे। ठीक है, अब क्या करें अपन यहाँ से x का मान निकालें। तो x का मान निकालने के लिए 10y माइनस के 12 और बट्टे में 9 पहुंच जाएगा समीकरण नंबर 3। एक को सोल्व करने बैठे थे, समीकरण नंबर 3 है, 3 में किसका मान है x का। अब किसको लें समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। एलसीएम लोगे कितना आएगा 6। 3 2 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को x से गुणा 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को y से गुणा 6 का भाग 6 में 1 को 13 से गुणा। पूरी समीकरण का एलसीएम लिया है तुमने तो 6 हट ही जाएगा। आपके क्या बचा 2x 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से तो आई समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 से आई थी समीकरण नंबर 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस 4 में समीकरण नंबर 3 से क्या कर दूं मान रख दूं। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 से मान, समीकरण 3 से मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर आ जाएगी बात समझ में। तो ये आपके 2 x का मान क्या रखूँ रहे मैं 10y माइनस के 12 बटे 9। ठीक है, और फिर क्या आएगा प्लस के 3y और बराबर के 13। अब पहले तो अब तक अपना ऐसा हो रहा था कि 2 से 9 और 9 से ऐसा कुछ कट रहा था ये चीज़ है, अब नहीं कट रही। अब क्या करें सीधा गुणा कर दो। अब इधर सुनो 2 को 10 से गुणा करो कितना 20y। ठीक है, 2 को 12 से गुणा करो 24 और नीचे कितना है 9। ठीक है, कटे नहीं है ये। और इधर आपके कितना चल रहा है 3y और ये कितना चल रहा है 13। इसके बटे में तो 9 है, बाकी इसके बटे में क्या ना मान सकता हूँ 1। इसके बटे में कितना मान सकता हूँ 1। 9 1 का एलसीएम कितना आएगा 9। कितना आएगा एलसीएम 9। 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को इस पूरे से गुणा करोगे तो कोई चेंज होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 1 से गुणा करने में वैल्यू वही रहेगी। क्या किया मैंने देखो यहाँ तो इसको गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, प्लस के 3y जैसे इसे और प्लस के 13 जैसे कि जैसे लिखे। इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, कुछ नहीं था तो इस पूरी ये एक पूरी बिन है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अगर बिन दिख जाती है तो एलसीएम ले लो आप। अब तक क्या होता था कि ये कट जाते थे, कटा नहीं, इस बार बिन बची। तो बिन बची तो फिर एक बार और एलसीएम ले लें, क्योंकि ये 9 हट जाएंगे अगर एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम कितना आया 9। 9 का भाग 9 में कितनी बार एक बार। तो 1 से किसको गुणा करेंगे इस पूरे पद को जिसके नीचे 9 था। तो 20y माइनस 24 को 1 से गुणा करोगे तो 1 से गुणा करने पे वैल्यू वही रहेगी। फिर क्या आएगा अब प्लस का चिन्ह। 1 का भाग 9 में 9 बार और 9 को 3 से गुणा 27 y। ठीक है, अब इधर सुनो आगे बढ़ाओ। 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 को 13 से गुणा बोलो रे 117। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। तो 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 को 13 से गुणा करोगे 117। अब आपने पूरी समीकरण का एलसीएम एक साथ लिया था तो यहाँ से ये 9 हट जाएंगे, परंतु आप देखोगे इस समीकरण में y के अलावा x नहीं है। x का मान तो प्रतिस्थापित हो चुका है, तो आपके ओनली क्या बचा 20y माइनस के 24 प्लस के 27y बराबर के 117। यहाँ 20y और 27y, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितने y हो गए 47y।
तो 47y, इधर कितना है 117। क्या ये चॉइस इधर है माइनस के, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के चॉइस। 117 और चॉइस कितने हुए रहे, एक मिनट जोड़ना इनको, 117 और 20 तो कितने हो जाएंगे 137, ठीक है। और 137 कितना 142, अच्छा 41, हाँ कोई बात नहीं 41, ठीक है। हाँ वैसे 37 और 4 41, तो 141। अब y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, अरे इधर सुनो, y बराबर कितना आ गया 141 बटे 47, 141/47, ठीक है। y का मान अब कहाँ रख देंगे अपन, समीकरण नंबर किस में रख देंगे 3 में रख देंगे, किसका मान आ जाएगा x का। पहले y का मान यहाँ तक उतारो, फिर ये थोड़ा ये उतारना, मैं y का मान आपके कितना आ गया से 141 बटे 47, 3 बार कट गया, y का मान कितना आया 3। अब y का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में, यहाँ कर रहा हूं मैं ना, y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर, y का मान 3 है, समीकरण 3 में x बराबर ये 10, y के स्थान पे 3 रखा, माइनस के 12 बटे कितना आ गया 9, तो x बराबर कितना आ गया 30 माइनस के 12 बटे 9, तो x की वैल्यू आई 18 बटे 9, तो x का मान कितना आया 2, ठीक है। तो x का मान 2 और क्या y का मान कितना आया 3, ठीक है। तो ये आपके 3.2 का पहला सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कल इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इबारत वाले सवाल, उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं।